तो हो सकता है यार वीडियो की क्वालिटी वो अप टू मार्क ना हो, वीडियो की एडिटिंग अप टू मार्क ना हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल हमारे रॉ सेंटिमेंट्स हैं, जो कोई भी एक हिंदुस्तानी आज फील कर रहा है, जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा, नहीं कह पा रहा। टॉपिक तो यही है कि बांग्लादेश में जो भी करंटली सिचुएशन आई है, इसके पर डिटेल में चल के बताता हूँ आपको कि हो क्या रहा है, हुआ क्या और अभी क्या हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है कि हिंदुओं को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है, उनकी बच्चियों को उठा के उस परिवार के मर्दों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उन लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है और अपहरण करके जो भी 50 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है चीज़ों का, तो हमारे पास वही छन छन के खबरें आ रही हैं जो बड़ी मुश्किल से किसी ने रिकॉर्ड कर ली, जो हमें अपने किसी यार दोस्त के थ्रू प्रोवाइड कर दी व्हाट्सएप से। बाकी तो सब कुछ अभी जब चीज़ें खुलेंगी, जब सरकार बनेंगी, जब इंटरनेट अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा, तब पता चलेगा। मुद्दा भी ये है कि ये आंदोलन है क्या, इससे हमें क्या इफेक्ट हुआ, हिंदू इससे क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो हो सकता है यार वीडियो की क्वालिटी वो अप टू मार्क ना हो, वीडियो की एडिटिंग अप टू मार्क ना हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल हमारे रॉ सेंटिमेंट्स हैं, जो कोई भी एक हिंदुस्तानी आज फील कर रहा है, जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा, नहीं कह पाएगा। और कर भी कोई क्या ही सकता है कि वो अपना देश नहीं है, अपने देश में हम कुछ नहीं कर पाते। जब बांग्लादेश छोड़ो, बंगाल में यही घटनाएं हो रही थी, उससे पहले नूह में यही घटनाएं हुई थी, पिछले साल यही दंगा, इसी तरह की एक घटना हुई थी, तब हम अपने ही देश में कुछ नहीं कर पाए, तो हम बांग्लादेश में तो क्या ही कर पाएंगे और क्या ही हमारी सरकार कर पाएगी। तो पहला टॉपिक है कि ये हो क्या रहा है, ये शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है इस साल हुए लोकसभा या जो भी वहाँ पे इलेक्शंस होते होंगे, तो विपक्ष ने उनका पूरी तरह बायकॉट किया और शेख हसीना जो है निर्विरोध चुनाव जीत गई। कोई विपक्ष चुनाव लड़ने वाला नहीं था उनके खिलाफ, शेख हसीना के कैंडिडेट्स के खिलाफ और शेख हसीना के खिलाफ। तो शायद वो, क्योंकि विपक्ष को पता था कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, और तो उन्होंने वॉक ओवर दिया और वो इलेक्शन शेख हसीना दोबारा 5वीं बार जीती और दोबारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनती है वो बन गई। अब उसके बाद जैसा चीज़ें छन छन के आ रही हैं, CIA बहुत दिन से रिजिम चेंज चाहता था वहाँ पे, CIA मतलब अमेरिका, और चाइना से भी रिसेंटली कुछ छोटा मोटा वो चाइना विजिट पे गई थी, और उसके बाद वो वहाँ जो जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ चाइना गई थी, वो उन्हें एक्सपेक्टेशन उनकी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो दौरा बीच में छोड़ के ही वापस आ गई। और कहा जा रहा है कि इसमें चाइना का भी, इन सबको फ्यूल करने में चाइना का भी हाथ है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है और हमें किस तरीके से परोसा जाता है। स्टार्ट होता है कि एज ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये वो लोग शुरू करते हैं, और उनकी मांगे क्या होती हैं कि देश में जो आरक्षण अभी दिया जा रहा है, आरक्षण कैसे दिया जा रहा है, 30% शायद आर्मी के कुछ उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है, उन एम्प्लॉयज़ की फैमिली को मिलता है जो 1971 में के बोर्ड में पार्टिसिपेट लिया था, 5% कुछ माइनॉरिटीज़ को मिलता है, ऐसे कुछ 1-2% और विकलांगों को या महिलाओं को करके कुछ अराउंड 45 के अराउंड परसेंटेज में वहाँ अभी जो सरकार थी आरक्षण दे रही थी। तो शुरुआत हुई कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और उनकी पहली कुछ मांगी थी कि शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केवल ये आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, और तो वो प्रोटेस्ट शायद वापस ले लें, या जो भी था स्टार्टिंग में, इनिशियल तो यही था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें विकराल रूप लेती गई। पिछले महीने सरकार ने शायद उसको कठोरता से भी ख़त्म करना चाहा, और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। सरकार ने समझा कि ये वो इसे कठोरता से दबा देगी, लेकिन ये प्रोटेस्ट जैसा हमें परोसा गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। जैसा सरकार ने शायद उनकी मांगे मान भी लेती, तो भी वो केवल रिजिम चेंज पे ही अड़े हुए थे, और वही आखिर में हुआ। उन्होंने उन तथाकथित स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है उस पर कर्फ्यू लगे होने के बावजूद हमला कर दिया। जगह जगह इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उन पे हमले किए गए, और ये कुछ हफ्ते 10 दिन पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी हिंदुओं के लिए कि वो अपने घरों से ना निकले। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, तो हिंदुओं के घर से क्यों ना निकले, और हिंदुओं के खिलाफ इसमें ऐसा क्या था।
स्टूडेंट तो हिंदू भी रहे होंगे, उन्हें भी इन चीज़ों से दिक्कतें रही होंगी और वो भी शायद इनमें शामिल हो। लेकिन क्योंकि ये केवल हमें परोसा गया कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे ये केवल और केवल जो कट्टरवादी वहाँ के संगठन थे, जो इस्लामिस्ट कट्टरवादी संगठन थे, उनका एक आंदोलन था। स्टूडेंट्स को वहाँ केवल मोहरा और चेहरा बनाया गया ताकि उन्हें इंटरनेशनल कवरेज मिले और ये इस तरीके से प्रस्तुत ना हो कि ये कट्टरवादी आंदोलन है सरकार के खिलाफ। तो हुआ भी यूं ही और वही हमें परोसा गया, दुनिया को परोसा गया। अमेरिका ने, जैसा कि वो हमेशा ज्ञान देता ही है, कि शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है उसकी इजाज़त मिले। बहरहाल वो जब अपने देश यूरोपियन कंट्रीज़ में या कनाडा में या अमेरिका में जब इस तरह के खुद की प्रोटेस्ट होते हैं तो वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं उन प्रोटेस्ट के खिलाफ और उन्हें वो ऐसे वो प्रोटेस्ट की तरह ना देख के अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा देखते हैं और वो उसे उसी तरीके से हैंडल करते हैं और बहुत सख्ती से उसे तबाह कर देते हैं, कुचल देते हैं। जैसा कि कनाडा में ट्रक आंदोलन और ट्रकर्स का जो आंदोलन था उसे ट्रूडो ने कुचला और बाद में या शायद पहले जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन हो रहा था उसमें वो ज्ञान पेल रहे थे कि शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाज़त दी जाए। सेम वहाँ हुआ, दुनिया ने संदेश दिए या ज्ञान पेला बांग्लादेश को भी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा है उसे होने दिया जाए, उन पर बल प्रयोग ना किया जाए। बहरहाल उसे सरकार ने रोकना भी चाहा, बल का ही प्रयोग किया, लेकिन शायद सरकार उसमें कामयाब नहीं हुई और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। और इसे तख्ता पलट कीजिए कहिए या फिर देश, क्योंकि शेख हसीना रिजाइन करके आई तो वहाँ कोई ना कोई तो देश को चलाई गई, लेकिन इस तरीके से आप एक तरीके से कू ही समझिए। अब जो है कू होता है, कू हुआ 5 अगस्त को, सरकार ने इस्तीफ़ा दिया या शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और भागकर जो है इंडिया आ गई। उसके बाद तांडव होता है स्टार्ट, हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके उन घरों से जहाँ एक तरीके से कहूँ मैं कि सुंदर लड़कियाँ थीं या जहाँ औरतें थीं, उन्हें चिन्हित करके उनकी लड़कियाँ उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, सड़कों पे जिंदा जलाया जा रहा है, मार के टांग दिया जा रहा है और भी बहुत कुछ। अब कहने को तो ये बहुत छोटी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लिबरल्स जो हमारे हैं उन्हें बहुत छोटी घटनाएं मान रहे हैं, लेकिन होता क्या आया है कि हम जो हिंदू हैं मतलब पता नहीं कमज़ोर हैं, डरपोक हैं, पता नहीं क्या ही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे इस्लाम है, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो ईसाई हैं, जब भी उनके खिलाफ कोई अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन तैयार होता है, वो हथियार उठाता है या कोई विरोध का तरीका अपनाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, हमारी औरतों की इज्जत लूट ली जाती है, लेकिन हम टस के मस नहीं होते, वही बने होते हैं, भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब अपने इतिहास से अपने नहीं सीखते तो फिर हमें वो उसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ता है। जैसा कि अब भुगतना पड़ रहा है, 1947 में भुगतना पड़ा था, 1971 में बांग्लादेश जब वॉर हुई थी उसमें भी हिंदुओं को ही ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा था। अभी भी सारा आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था और आके टिक कहाँ गया है, हिंदुओं की बच्चियों को उठाने में, हिंदुओं का कत्लेआम करने में, हिंदू व्यापारियों को लूटने में, यहाँ आके आंदोलन सिमट गया है। क्योंकि वो सरकार नहीं है, सरकार जो है उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए, लेकिन सबको पता है एक इस्लामिक कंट्री में जहाँ माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन मात्र 7% या 6% बची है, उनके साथ वो क्या ही करेंगे। अब हम उम्मीद किससे करें, उम्मीद क्योंकि हिंदू कंट्री आखिर में कौन बचता है, हिंदू कंट्री बचता है। हिंदू कंट्री आप कहे भी ना, 20% तो यहाँ मुसलमान हो चुके हैं, 80% में से भी 20-30% ऐसे लोग हैं जो भारत में खुद को हिंदू ही नहीं मानते, बचे कुछ 60% में लोग आपस में डिवाइड हो रखे हैं कास्टिज्म में। अब हम अपने जो कि जेन्युइन कोई भी व्यक्ति होगा जो उन वीडियोस को देखेगा, मैं शायद वीडियो आपको इस वीडियो में अटैच भी करूँ, शायद आप देख भी ना पाएँ, शायद यूट्यूब ने ब्लॉक भी करते, इतनी विचलित करने वाली वीडियोज़ हैं कि आप उन्हें देखकर रो देंगे। तो हम आखिर में अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं
कि सरकार कुछ एक्शन ले। लेकिन क्योंकि ये घटनाएं दूसरे देश में हो रही है, हमारी सरकार या कोई भी, हम कितना ही फ्रस्ट्रेट होकर सरकार को ब्लेम करें कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सडनली तो सरकार भी कुछ इसमें नहीं कर सकती है। खाली उम्मीद कर सकती है कि वहाँ चीज़ें नॉर्मलाइज हों। और जैसा आज अगर किसी ने एस जयशंकर का भाषण सुना राज्यसभा में, उन्होंने देश को ब्रीफ किया बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में। उन्होंने बताया कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा कि उम्मीद थी, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। और जैसा कि चुट्टी मुट्ट क्लिप कटवा जैसे लोगों ने 2-4 फोटोज़ शेयर किए हैं, लगाए हैं कि भाई मुस्लिम जो हैं बांग्लादेश के वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ 10-20 फ़ोटो खींच के पब्लिसिटी के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए वो चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि उस क्लिप कटवे तक वो चीज़ें पहुंच भी गई, वो फ़ोटोज़ जो हैं वो पहुंच भी गए कि भाई वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जबकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में साफ पता चलता है कि 27 ज़िले बांग्लादेश के इस समय हिंदुओं को, आप समझ लीजिए, वो विस्थापित ही होंगे। आखिर में उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। एक उनके मतलब बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्रिकेटर जो बांग्लादेश से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, लिट्टन दास है शायद, उसके घर तक को फूंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है और उसका कोई गुनाह नहीं है। उसने शायद प्रोटेस्ट में ना पक्ष लिया हो ना विपक्ष लिया हो, उसका भी घर फूंक दिया गया। वो अपने देश, जिन लोगों ने उनके वो फाउंडिंग मेंबर्स थे इस देश के, शायद मुजीबुर रहमान या जो शेख हसीना के पिता थे, उनकी मूर्तियों पे वो पी कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं और उन मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। तो इन जाहिल गवार लोगों से आप यही उम्मीद कर सकते हैं और यही वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करें जो हम नहीं करते, अभी तक हम नहीं करते आए हैं। हमने 1991 जो कश्मीर में हुआ उससे भी कुछ नहीं सीखा। हमारे लाखों लोग विस्थापित हो गए। विस्थापित होकर हुआ क्या? विस्थापित होकर वो भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए, उन्होंने दोबारा अपना जीवन शुरू किया और चीज़ें भूल गए। लेकिन अगर यही किसी और जीवंत जो धर्म है या जीवंत समाज है उसके साथ हुआ होता, जैसा कि इजराइल के साथ हिटलर ने किया था, उसके बाद इजराइल कैसे अपने आप को मजबूत किया, कैसे वो खड़ा हुआ, वो एक अपने आप में मिसाइल। और आज किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ कोई आँख उठा के देख पाए। लेकिन हम ना बौद्धों से कुछ सीख पाए जिन्होंने इजराइल म्यांमार में जब उनके साथ इन रोहिंग्याओं ने वो घटनाएं की, जो सेम घटनाएं भी बांग्लादेश में हो रही है। उसके बाद जब बौद्धिस्टों ने उन रोहिंग्याओं के साथ किया, ना हम वो उन दरिंदों के साथ कर पाए, ना करने की क्षमता है। क्योंकि हम सरकार के भरोसे बैठे हैं, चाहे वो कहीं के हिंदू हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे नेपाल के हैं, चाहे वो श्रीलंका के हैं, कहीं के हैं, वो केवल और केवल सरकार के आड़ में बैठे, सरकार हमें प्रोटेक्ट करेगी। जैसा कि नहीं होगा। सरकार हर जगह हर समय अवेलेबल नहीं हो सकती। कोई आर्मी, कोई पुलिस हर समय आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आपको खुद को के लिए खड़ा होना होता है, खुद को ही प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन वो हम नहीं करते, ना हम कोई विरोध का जरिया अपनाते, न हिंसक ना हिंसक, कुछ नहीं। आज भी जो बांग्लादेश में हो रहा है हम कुछ समय बाद भूल जाएंगे। जीवन नॉर्मल हो जाएगा, वो लोग अपने जीवन जी रहे होंगे, हम अपना जीवन जी रहे होंगे। उसके बाद फिर बंगाल जैसे हमारे खुद के राज्य में जब इस तरह की घटना होगी, फिर हम 2 दिन के लिए उग्र होंगे, दिमाग में वो चीज़ें भरेंगे, यार ये है वो है, और उसके बाद फिर भूल जाएंगे। फिर मेवात जैसे क्षेत्र में ऐसी कोई सावन, जो पिछले सावन में यहाँ घटना हुई, नल्लेश्वर मंदिर में जो 4-5 हज़ार पुरुषों को, स्त्रियों को बंधक बना लिया गया अपने ही देश में। एक और सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार के रहते हुए शाम तक शायद वो छुड़ा पाए थे, और उसके बाद हम उन चीज़ों को भूल गए। चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुशल मंगल है। यही यहाँ होगा। इसलिए अपने खून को जला के, अपने आप को परेशान करके भी हमें कुछ नहीं मिलना है। तो केवल ये कि या तो हम खड़े हों, इनका जवाब दें। ये जवाब देना हिंसा ही जरिया नहीं हो सकता। कलम से दें, आप अपने विचारों को दुनिया सब जगह फैला कर कि इन चीज़ों से किस तरीके से निपटा जा सकता है। कुछ जैसा कि इजराइल ने किया, अपने लोगों को ट्रेंड किया, हर व्यक्ति को 2 साल 3 साल जो भी वहाँ पे कंपलसरी है आर्मी में जाना, सर्व करना। हमारे यहाँ ऐसी कोई योजना जैसे अग्निवीर आई, उसके खिलाफ कितने सारे लोग हैं। लेकिन क्योंकि हमें ना अपने फ्यूचर से कोई मतलब है, ना अपने पास्ट से हम सीखते हैं। हम केवल प्रेजेंट में जी रहे हैं कि जो आज का है
इतना है, इतने से मतलब है, अपना बीवी अपना बच्चा, बात ख़त्म। लेकिन जब अपने बीवी बच्चे पे आते हैं 10-20 लोग, अब्दुल गेट खड़खड़ाते हैं, तब हमें समाज की याद आती है, तब हमें पता चलता है कि समाज का क्या महत्व है। उस समय हम कहते हैं कि हम एक नहीं हैं, लेकिन जब हमें एक होने की ज़रूरत थी, तब यही व्यक्ति जो आज हमारी आपकी सहायता की उम्मीद रखता है, जो हिंदू, वो उस समय इन्हीं ऐसे लोगों को गाली दे रहा था, बजरंग दल को या श्री राम सेना संगठन को, जो भी इस तरह के संगठन हैं, उनको ये लोग अपने एसी रूम में बैठ के गाली दे रहे होते हैं, और जब फटती है तब फिर उन्हें वो याद करते हैं। ऐसा ना हो, आप सक्षम हो अपने परिवार को बचाने में, ऐसा कुछ हमें करना होगा। जय श्री राम। ध्यान रखें, आगे के लिए ब्रीफ करते हैं।